हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सीटेट के बारे में हम मेन 3 टॉपिक्स ऐसे जानेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। अगर ये मेन टॉपिक्स आपके क्लियर हैं तो आप अपने सीटेट में अच्छे से अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है लीव वाइगोट्स्की के बारे में। लीव वाइगोट्स्की के बारे में सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो आपका स्कैफोल्डिंग हो, जेडपीटी हो या एमके हो या उनकी स्पीचेस हो जो उन्होंने अपनी थ्योरी में हमें दी हैं। ली वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है उसमें सबसे मेन उनका मोटिव जो है वो ये है कि जो बच्चे होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। मतलब वो जब बच्चे दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, दूसरों के साथ मिलते हैं, घुलते हैं तो उनका डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से होता है। इनकी थ्योरी को आप छोटी सी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जहाँ भी क्वेश्चन में आपको सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, कोलैबोरेशन, पेयर ग्रुप, हिंट्स, एमकेओ का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब आपसे कोई और नॉलेज रखने वाला कोई व्यक्ति हो जिसके पास उस चीज़ की नॉलेज आपसे ज़्यादा हो, उसको हम एमकेओ कहते हैं। तो ये इनकी थ्योरी से रिलेटेड ये चीज़ें आपको कहीं भी आपने क्वेश्चन में दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये किसके बारे में बात हो रही है, लिव वाइगोट्स्की के बारे में। इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं एकदम पक्की तरह से। सबसे पहले इन्होंने हमें सबसे मेन पॉइंट दिया है अपना जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है? ये गैप होता है बिटवीन लर्नर, जो बच्चा होता है उसके बीच में, और जो एक उसके साथ व्यक्ति होता है जो उसकी हेल्प कर रहा होता है, जो उसको गाइडेंस दे रहा होता है उसके बीच में। उसी गैप को हम कहते हैं जेडपीडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर सेकंड आता है हमारा स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग में हम जो हमारा बच्चा होता है, जो लर्नर होता है, उसको एक टेम्परेरी सपोर्ट, टेम्परेरी हिंट देते हैं जिससे कि बच्चा उस चीज़ में आगे और अच्छा कर सके और उसको बाद में हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप से ही चीज़ें फिर आगे करने लगे। फिर आता है इनकी कुछ स्पीचेस जो इन्होंने अपनी थ्योरी में दी है। जो सबसे मेन स्पीच इनकी पूछी जाती है पेपर में वो है प्राइवेट स्पीच। जब बच्चे खुद से ही बात करते हैं, खेलते हैं या कोई भी काम करते हैं छोटे बच्चे, तो वो अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, अपने आप से ही बातें करते हैं, तो उस चीज़ को इन्होंने कहा है प्राइवेट स्पीच। इसके बाद इनकी एक और स्पीच है इनर स्पीच। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनमें समझ आ जाती है, तो फिर बच्चों को चिल्ला-चिल्ला के बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तब बच्चे क्या करते हैं, अपने अंदर ही बात करते हैं, अपने अंदर ही बोलते हैं, तब उसको हम कह देंगे इनर स्पीच, मतलब अपने अंदर ही बात करना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे सीटेट के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू लीव वाइगोट्स्की द टेम्परेरी सपोर्ट गिवन बाय अडल्ट्स टू अ चाइल्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कोई बच्चे हैं, जब उनको हम कोई टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं, कोई बड़ा उनको टेम्परेरी सपोर्ट देता है उनकी हेल्प करने के लिए, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1 स्कैप फोल्डिंग। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं जीन पियाजे के थ्योरी की तरफ। ये भी सीटेट में आपके बहुत बार पूछी जाती है ये भी थ्योरी। और जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो मोस्ट ऑफ द टाइम किस पे डिपेंड रहती है इनकी थ्योरी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। जहाँ पे भी आपको पेपर में कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी दिखेगा तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि आप जीन पियाजे को ही टिक करना है आपको। इन्होंने अपने जो थ्योरी दी थी उसमें ये कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, और बच्चे लर्निंग बाय डूइंग, मतलब हाथ से करके सीखते हैं। जब चीज़ें वो खुद से करेंगे तब उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी, और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट से हम रिलेटेड कह सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इन्होंने इससे कुछ की कंपोनेंट्स हमें दिए हैं जैसे कि स्केमा। ये भी आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्कीमा क्या होता है हमारा? माइंड में इंफॉर्मेशन की बिल्डिंग ब्लॉक्स या मेंटल पॉकेट्स होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं माइंड में हमारे एक बिल्डिंग ब्लॉक्स, या आप कह दिए एक तरह का फ़ोल्डर होता है जो चीज़ों को अपनी सेव करता है, हमारे माइंड में चीज़ों को या बच्चों के माइंड में चीज़ों को सेव करता है, जिससे कि हमें चीज़ें समझने में आगे दिक्कत नहीं होती है, और जब हमारे दिमाग में चीज़ें सेव रहेंगी तब उसी चीज़ को हम कहेंगे स्कीमा। अब स्कीमा हमारे 2 तरह से प्रोसेस होता है हमारे दिमाग में। पहला होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो चीज़ होती है जब हम नए ज्ञान को पहले से बने एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करते हैं। मतलब जब जब हमें कोई नया ज्ञान मिला, नई इन्फॉर्मेशन मिली, तो हम हमारे दिमाग में जो पहले से एक फ़ोल्डर होगा उस चीज़ को लेके, उसी में हम उस चीज़ को ऐड कर लेंगे। उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल पे यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे 4 पैर वाली बिल्ली देखकर कैट बोलते हैं। फिर 4 पैर वाले कुत्ते को देखकर उसे भी कैट समझते हैं। तो उनके दिमाग में क्या है कि पहले से बिल्ली का फ़ोल्डर उनके दिमाग में बना हुआ है। जब भी वो कोई बिल्ली की तरह कोई भी चीज़ देखेंगे 4 पैर वाली, तो हर चीज़ उन्हें बिल्ली ही लगेगी। तो ये हो जाएगा हमारा एसिमिलेशन। एकमेंडेशन क्या होता है? एकमेंडेशन होता है नई जानकारी के बेस पर पुरानी स्कीमा में बदलाव, मतलब मॉडिफाई या चेंज करना। जब हम अपनी, अब उसने कैट देखी, उसने कैट को डॉग से कंपेयर कर दिया कि हाँ, ये डॉग भी कैट है। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि नहीं, कि कैट अलग होती है, कैट म्याऊँ करती है और डॉग बाक करता है, तो वो जब अपनी इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग के जो उनका फ़ोल्डर है उसको मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? एकमेंडेशन यहाँ पे।
यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, कुत्ते को भौंकते और बिल्ली को म्याऊँ करते देख बच्चा दिमाग में कैट और डॉग का फ़र्क समझकर स्कीमा बदलता है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जब उनको सही इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिल जाएगी, तब वो क्या करेंगे, अपने दिमाग में न्यू फ़ोल्डर बनाएँगे, न्यू स्कीमा बनाएँगे और उसी को हम कहेंगे रिकमेंडेशन। इक्विलिब्रियम हमारी वो स्टेज होती है एसिमिलेशन और रिकमेंडेशन के बीच में बैलेंस बनाए रखने की प्रक्रिया। मतलब हर दोनों की चीज़ में कि हाँ, अच्छा ठीक है, ये एसिमिलेशन हो गया, ये हमारा नया फ़ोल्डर है, ये रिकमेंडेशन हो गया, ये हमारा नया फ़ोल्डर है और सिमुलेशन हमारा पुराना फ़ोल्डर है। तो इस तरह से जब दोनों के बीच में बैलेंस बन जाएगा बच्चों के दिमाग में, तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। यहाँ इसको एक छोटी-सी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं अपने सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। एक्जिस्टिंग स्कीमा मतलब जो स्कीमा हमारे दिमाग में पहले से ही है, ऐड न्यू इन्फो। जब हम उसमें कोई नई इन्फो ऐड करेंगे, तो उसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। मॉडिफाई चेंज एक्जिस्टिंग स्कीमा, जब कोई स्कीमा हमारे मतलब कोई फ़ोल्डर हमारे दिमाग में है और उसमें हम उस चीज़ को, उस स्कीमा को मॉडिफाई उस फ़ोल्डर को करेंगे, उस फ़ोल्डर को चेंज कर देंगे एकदम ही, तो हमारा हो जाएगा रिकमेंडेशन। ठीक, फिर इन्होंने क्या दी हमें, 4 स्टेजेस दी हैं, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं एसपी-एफसी के साथ। समझते हैं इसको भी थोड़ा-सा। पहली स्टेज इन्होंने जो दी है वो है सेंसरी मोटर, ये 0 टू 2 इयर्स होती है। इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब बच्चों को लगता है कि इस एज में जो उनके सामने चीज़ें हैं वो हमेशा ही रहती हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एकदम परमानेंस उनको लगता है, परमानेंट ही रहेंगी चीज़ें। फिर सेकंड इनकी स्टेज है प्री ऑपरेशनल, ये 2 से 7 साल तक रहती है, ईगोसेंट्रिज्म या एनिमिज़्म। इसमें क्या होता है, बच्चा सिर्फ़ अपने ही बारे में सोचता है, अपने ही बारे में सुनना चाहता है, अपने ही बारे में बात करता है और उसमें उनको ये इसमें ये लगता है, एनिमिज़्म का मतलब ये होता है कि जब बच्चों के सामने कोई भी टेडी हो, कोई भी क्लाउड हो, कोई भी चीज़ हो, उन्हें लगेगा कि इसमें भी जान है, इनके अंदर भी फीलिंग्स हैं। थर्ड स्टेज इन्होंने हमें दी है कॉन्क्रीट ऑपरेशन, से 11 साल होती है। इसमें लॉजिक, कंज़र्वेशन और रिवर्सिबिलिटी रहती है। इस स्टेज में जो बच्चों के अंदर थोड़ा-सा लॉजिक आ जाता है, उनको लगता है कि हाँ, अच्छा, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि 2 ग्लास लिए, 1 ग्लास लंबा, 1 ग्लास छोटा। उन्होंने 1 ग्लास में पानी भरा, जब छोटे ग्लास का पानी बड़े ग्लास में पोर करा, तो उन्हें उस चीज़ का समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जो जूस था या वाटर था जो, उसकी क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो हमारे ग्लास की क्वालिटी है वो बदल गई है। इस तरह का लॉजिक उनके अंदर थोड़ा-थोड़ा डेवलप होने लगता है। फिर नेक्स्ट इनका फोर्थ आता है फॉर्मल ऑपरेशन। फॉर्मल से आप फॉर्मल एक ड्रेस को याद रख सकते हैं और ये 11 ईयर्स से अबव रहता है। इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। मतलब अब इससे बच्चे इफ, व्हाट, ये सब के बारे में सोचने लगते हैं। मतलब जो चीज़ें उनके सामने हैं, उनके अलावा भी वो चीज़ों को सोचने लगते हैं, उनके बारे में समझने लगते हैं। ये हो गई इनकी 4 मेन स्टेजेस जो पेपर में आपके बहुत आती हैं। फिर इनका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एक्जिस्टिंग कॉग्निटिव। इसमें ये पूछा है कि जो हम, अगर हमें कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही है और उसको हम एक्जिस्टिंग जो हमारे दिमाग में फ़ोल्डर है उसी में फिट कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एसिमिलेशन। सेकंड इनका क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन व्हिच स्टेज चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, कि जिस किस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो कंजर्वेशन को, मतलब संरक्षण को डेवलप करना सीख जाते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी इसका आंसर थर्ड, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चे जो कंजर्वेशन होता है वो करना सीख जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट थ्योरी हमारी जो सीटेट में आती है, लॉरेंस गोल्डबर्ग की। लॉरेंस गोल्डबर्ग ने जो अपनी थ्योरी दी थी, वो पूरी तरह से मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पे थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो ली वागोत्स्की थे, वो हमारे सोशलिस्ट थे। उन्होंने सोशल बच्चों को रहने के लिए कहा था। फिर हमारे जीन पियाजे जो थे, वो बच्चों को कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि अकेले इंडिविजुअल सीखने को, उनकी क्षमता को बताते थे। और जो हमारे तीसरे ये गोल्डबर्ग हैं, उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट पे अपनी थ्योरी दी थी। तो कोलबर्ग ने जो थ्योरी अपनी दी थी, उन्होंने कहानी के तौर पे अपना मॉरल जो डिलेमा था, जो मेन आपके सीटेट में पूछा जाता है, उसके बारे में बताया था। उन्होंने बच्चों के सामने एक स्टोरी रखी थी और उस स्टोरी से उन बच्चों को वो सिर्फ़ ये सिखाना चाहते थे कि जो उसमें सही और गलत का फ़ैसला है, अगर वो बच्चे करते हैं, तो वो फ़ैसला क्यों करते हैं? अगर वो सही को चुनते हैं, तो क्यों चुनते हैं? गलत को चुनते हैं, तो वो क्यों चुनते हैं? मेन उनका मोटिव व्हाय पे रहता था कि क्यों हम सही-गलत के बीच में अगर कुछ चुनते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन होता है, वो व्हाय पे आके रुक जाता है कि क्यों हम आंसर जो चुनते हैं, उसका मोटिव हमारा मेन क्या रहता है? इनकी आप स्टेजेस को शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। सबसे पहले इनकी स्टेज इन्होंने दी है, नीचे हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने 3 अपनी स्टेजेस दी हैं, 3 लेवल दिए हैं और हर लेवल पे 2 इनकी स्टेजेस हैं। पहला आप इनको सुपर ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो आपके मेन सीटेट के टॉपिक में पूछा जाता है, टिट फॉर टैट एक्सचेंज, मतलब जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ये इनकी स्टेज 2 है, प्री कन्वेंशनल। फिर गुड बॉय, गुड गर्ल, सोशल अप्रूवल, मतलब दूसरों की नज़रों में खुद को अच्छा करना कि हाँ, हम अच्छे लड़के हैं, हम अच्छे बच्चे हैं, इस तरह से। ये होती है स्टेज 3, कन्वेंशनल। फिर लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स आर फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, बच्चों को लगता है रूल्स फिक्स है, जो उनके सामने जो चीज़ हो रही होती है, उनको लगता है वही सही है और वो उसी चीज़ को मान
मानते हैं। फिर यूनिवर्सल राइट, अपनी रूल्स खुद बनाना को साइंस के बेस पर। अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चों को समझ आ जाती है, वो फिर अपने हिसाब से अपने रूल्स बनाने लगते हैं। इनके जो इन्होंने लेवल दिए हैं 3, उसको भी थोड़ा-सा समझते हैं। लेवल 1 इनका जो है वो प्री कन्वेंशनल है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ड। मतलब आप इसको लेवल 1 को ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें रिवॉर्ड के बारे में या पनिशमेंट से बचने के बारे में बात होती है। लेवल 2 में हमारा कन्वेंशनल आ जाता है, सोसाइटी रूल्स एंड अप्रूवल। इसमें हम सोसाइटी के बारे में बच्चे सोचते हैं कि हाँ, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, हम अच्छे बन जाए, हम बुरे बन जाए, इस तरह की चीज़ें। लेवल 3 में पोस्ट मतलब कि सेल्फ प्रिंसिपल एंड को साइंस। इसमें बच्चों को समझ आ जाती है, वो अपनी समझ से अपने फैसले, अपने रूल्स को खुद चूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बारे में हम मेन इनका जो एक क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो हर साल सीटेट में पूछा जाता है। अ चाइल्ड सेज यू डू दिस फॉर मी, आई विल डू दैट फॉर यू। मतलब किसी बच्चे ने कहा कि तुमने मेरे लिए ये करा है, मैं भी तुम्हारे लिए ये करूँगा। तो ये कौन-सी स्टेज है कोलबर्ग की मॉरल रीज़निंग, अगर हम देखें तो उसमें कौन-सी स्टेज पे ये आती है? जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो ये उस स्टेज की बात हो रही है, और वो स्टेज किसमें आती है हमारी? सेकंड, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, सोशल एक्सचेंज। मतलब जैसा जो सामने वाला करेगा उसको वैसे ही बदले में मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।